गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अल्टरनेट पढ़ाऊंगी, जिससे कि एक दिन छोड़ के, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। एक दिन आपका जो वर्क रहता है उसको आप पूरा कर सके। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स, स्पेशली जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी पर्सनल प्रोनाउंस। ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें पहले मैंने आपको केस बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको ये तीनों केस बताए थे। नॉमिनेटिव, जिसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं केस, और एंड देन हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर है हमारा पजेसिव केस, जिसमें मैंने आपको ये तीनों बताए हुए थे कि सब्जेक्टिव और पजेसिव केस में क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में और पजेसिव में, और ये नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव, इन तीनों में क्या क्या आता है। तो इसको आप लोग पहले अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद सबसे पहला हमारा फिर से आता है टॉपिक प्रोनाउन। तो टॉपिक जो हमारा प्रोनाउन है, इसको मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया हुआ है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सो स्टूडेंट्स, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसी तरह से प्रोनाउन वर्ड क्या होते हैं? जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। इस तरह से जो भी ये है जो संज्ञा की जगह पे यूज होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ। इसका सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहले मैंने आपको केस पढ़ाया, उसमें 3 केस आते थे, नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सो स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमारा आता है इसके बाद टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स के भी मैं आपको बता रही हूँ। अभी आगे जो 6 क्लास है आपके और भी बढ़ जाएंगे। सो आप बिल्कुल रेडी रहिए। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और फिर हमारा आता है लास्ट में इम्फेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं बल सूचक सर्वनाम। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक एक रोज जितने भी इसके टाइप्स हैं एक एक डिफाइन करूंगी, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन आज करती हूँ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज a personal pronoun? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? मैं आपको ऐसे बता दूं, लिख के बता रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो क्या है इसका आंसर स्टूडेंट्स? पर्सनल प्रोनाउंस pronoun refer to a specific person, animal, place और थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के प्लेस पे आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अब मैं आपको ये बताऊंगी। 3 तरह के होते हैं, जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं ये भी आपको भी एक टेबल के उसमें बता दूंगी क्विक, जो बिल्कुल आपको रिमेम्बर हो जाएगा। सो अब सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताती जाऊंगी, जिसमें कि आएगा हमारा
पर्सनल प्रोनाउंस आर personal pronouns are divided into 3%. इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में. Divided into 3%. So स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पर्सन हमारा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. नंबर 1 है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. इसको हम लोग हाईलाइट कर देते इस तरह से, जिससे कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा. सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर. द फर्स्ट, ये देखिए स्टूडेंट्स, द जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन refers to the speaker. Refers to the speaker. ये किसको रिफर कर देता है? स्पीकर को, जो हमारी बात कहता है. तो स्पीकर को रिफर कर देता है. जैसे कि सिंगुलर में मैं आपको बता रही हूँ, प्लूरल में भी. तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ध्यान से बस क्लास को देखिए, आगे तक कंटिन्यू आप लोग करिए, जिससे कि हमारे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए. आपको नहीं समझ आता मुझे कमेंट्स करिए. आप मुझे 4 to 5 के बीच में पूछ भी सकते हैं कि मैम मुझको ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको समझा दूंगी. और वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट उसमें नहीं. आप बस मेरी क्लास को अच्छे से देखिए. तो इसमें सिंगुलर का आता है सबसे पहले. सिंगुलर में हमारे क्या क्या आते हैं? आई, मी, माई, माइन. क्या क्या आते हैं? आई, मी, माई एंड माइन. एंड सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है? प्लूरल. प्लूरल में हमारा क्या आता है? वी, एस, आर, आर्स. प्लूरल में हमारा आता है वी, एस, आर और आर्स. 3 आते हैं, 4 आते हैं हमारे ये. अब इसके बाद हमारे इसके एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आई एम अ टीचर. सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा? वी आर फ्रेंड्स. दिस बुक इज माइन. इसमें मैंने आपको तीनों इससे बता दिए कि क्या क्या इसकी जगह आएगा. एग्जाम्पल मैं आप लोग को क्लियर कर दे रही हूँ. एग्जाम्पल में आएगा आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. एंड सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? वी आर फ्रेंड्स. वी आर फ्रेंड्स. एंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा? दिस बुक इज this book is mine. This book is mine. ये भी हमारा सिंगुलर में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया. फर्स्ट पर्सन हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, मी, माई, माइन. और प्लूरल में होते हैं वी, एस, आर, आर्स. अब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे. नंबर 2 है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउंस. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या? द सेकंड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. तो वो क्या करता है? जो पर्सन बोलता है किसी के द्वारा, तो उसको वो रिफर कर देता है. द सेकंड पर्सन
The second person refers to the person being spoken to. इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे? सिंगुलर में आएगा हमारा, सिंगुलर एंड प्लूरल में मैं इसको दोनों में बता दे रही हूँ, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें दोनों ही आ जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल में यू, योर, योर्स, यू, योर एंड योर्स, ये हमारे दोनों में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या बनाएंगे? इसका पहला एग्जाम्पल बनेगा यू आर अ गुड स्टूडेंट। सबसे पहला क्या बनेगा? यू आर अ गुड स्टूडेंट। एंड सेकेंड नंबर क्या बनेगा? इज दिस पेन योर्स। सेकेंड क्या बनेगा? इज दिस पेन योर्स। एंड थर्ड नंबर हमारा क्या बनेगा? योर बैग इज ऑन द टेबल। योर बैग इज ऑन द टेबल। इस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल बन गए। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। अब हमारा आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको भी मैं पूरा डिफाइन आपको कर दूंगी। नंबर 3 है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसमें हमारा क्या आएगा, ये देखिए आप लोग। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, द थर्ड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके द्वारा बोला जा रहा है उस व्यक्ति या मतलब जो वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो द थर्ड पर्सन रिफर्स, द थर्ड पर्सन refers to the person or thing being spoken about। तो इसमें क्या होंगे हमारे सिंगुलर में भी, इसको मैं बता रही हूँ आपको। सिंगुलर में हमारा आएगा इसमें ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, शी, हर, शी, हर, हर्स, इट एंड इट्स। एंड प्लूरल में हमारा क्या आएगा इसमें? प्लूरल में हमारा आएगा दे, देम, देयर, दे, देम, देयर एंड देयर्स। तो इसके हमारे एग्जाम्पल में लिखूंगी। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है इसका, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड नंबर है हमारा, शी इज रीडिंग अ बुक।
she is reading a book. एंड थर्ड नंबर हमारा आता है दे आर गोइंग टू स्कूल, और फिर दूसरा सबसे फोर्थ नंबर दिस डॉग इज देयर। तो इस तरह से हमारे टू सेंटेंस से कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको आपको क्विक समरी टेबल बता देती हूँ आपकी, जिसमें कि आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसकी क्विक समरी टेबल आप लोग को मैं क्लियर कर देती हूँ। क्विक समरी टेबल। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें पर्सन, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल, इस तरह से आप पूरा अपना टेबल बना लेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले पर्सन आएंगे आपके, फिर सिंगुलर आएंगे एंड देन फिर आपके प्लूरल आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा पर्सन, फिर आएगा सिंगुलर, फिर उसके बाद प्लूरल। सो अब हम लोग उसको करेंगे। पर्सन में हमारे सबसे पहले लिखते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा आई, मी, माई, माइंड। ये हमारे क्या है फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, माइंड। और प्लूरल में मैंने आपको बताया वी एस आर, आर्स, वी एस आर एंड आर्स। इसके बाद हमारा सेकंड पर्सन में क्या आएगा यू, योर, योर्स, यू, योर एंड योर्स। और इसमें प्लूरल में भी यही आ जाएंगे सेम, यू, योर एंड योर्स। इसके बाद हमारा थर्ड पर्सन में क्या आएगा ही, हिम, हिज, शी, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, हर, हर्स, इट एंड इट्स। ये आ जाएगा हमारा। एंड देन प्लूरल में हमारा क्या क्या आएगा दे, देम, देयर, देयर्स, दे, देम, देयर एंड देयर्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी क्विक समरी टेबल। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिसमें कि आप लोग को बताना है। मैं आपसे पूछूंगी राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। तो इसमें क्या है ये हमारा कौन सा पर्सन है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या है जो ही है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अनीता इज सिंगिंग, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसमें क्या है ये हमारा थर्ड पर्सन, इसमें भी जो शी है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर का है। माई फ्रेंड्स आर हेयर, दे आर हैप्पी। दे का क्या है हमारा, दे भी हमारा थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल है। बट फिर है दिस इज माई पेन, इट बिलोंग्स टू मी। मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है। वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। इसमें वी हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है बट ये प्लूरल है। अब हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। टुडे वी लर्न दैट अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। ये मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। ये अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया ही है। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। एंड फिर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, इसी में सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको पूरा हो गया। ये क्विक समरी टेबल। तो आप इसको बार प्रैक्टिस करिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रामर प्रैक्टिस होगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग प्रोनाउन इन योर डेली सेंटेंसेस। सो बाय बाय बच्चों।
अब आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक बार अब मैं फिर से इसको पूरी दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा एक एक सेंटेंस मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। बाय बाय।